बिहार की राजनीति को लेकर प्रशांत किशोर ने जो 2 बयान दिया है, उन 2 बयानों को जब आप समझेंगे तो आप देखेंगे कि अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की राजनीति का जो कब्र है वह खुद चुकी है और उस कब्र में इन दोनों का जो अतीत है, राजनीतिक अतीत, वो एक तरह से दफन होने जा रहा है। और इस पर आप बात करें और समझें तो आप देखेंगे कि प्रशांत किशोर ने जो जातीय राजनीति को ही बिहार में साधने की कोशिश की है, उसके आधार पर देखें तो वो आगे निकलते हुए दिख सकते हैं। बात करें तो एक ही बार आंधी और तूफान की तरह आने वाले अरविंद केजरीवाल से हम प्रशांत किशोर की तुलना नहीं करने जा रहे हैं। तुलना करने जा रहे हैं तो हम तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, भाजपा और प्रशांत किशोर एक बार में ही पांचों को लेकर आपको अभी बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करें प्रशांत किशोर ने क्या कहा है, तो उन्होंने एक रोटेशनल सिस्टम की जो बात की है उसे अभी हम समझेंगे, और दूसरा है कि किस तरह से वे जातीय राजनीति को साधने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें रोटेशनल सिस्टम क्या है, तो उन्होंने 5 वर्ग में पूरे बिहार के मतदाताओं को बांटा है प्रशांत किशोर ने। इसमें क्या है, सामान्य है, ओबीसी है अर्थात अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, उसके बाद अति पिछड़ा वर्ग है, फिर दलित समुदाय है, उसके बाद अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई आएंगे इसमें। तो इस 5 समीकरण के आधार पर उन्होंने कहा है कि एक एक वर्ष के लिए जनसुराज की जो अध्यक्षता है वो एक एक जातियों के पास जाएगी। इसमें क्या है, जो सबसे पहले जो जाएगा अध्यक्षता किसके पास जाएगा, तो उसमें से जाएगा अति पिछड़ी जातियों के पास जनसुराज की अध्यक्षता 1 वर्षों के लिए। और अति पिछड़ी जातियों के पास जाने के बाद जो दूसरे साल जो जाएगा इसका पद, वह किसको जाएगा, तो वह या तो पिछड़ी जाति या मुसलमानों के पास जाएगा। पिछड़ी जाति का है, या तो इसके बाद वे दलितों के पास जाएगा या मुसलमानों के पास जाएगा। और फिर इसी तरह से रोटेशनल पद्धति के आधार पर सभी जातियों को इसका प्रतिनिधित्व मिलने जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि इसमें जैसे जो दलित संप्रदाय से आते हैं उन्हें लगेगा कि उनको अपनी राजनीतिक अस्तित्व बचाने की अब ज़रूरत नहीं है, उन्हें सीधे बना बनाया मिलने जा रहा है पद और पदवी, और इससे खुश होंगे वे और वे जनसुराज की तरफ आकर्षित होंगे। मुस्लिम भाई भी इसलिए आएंगे जनसुराज की तरफ, मुस्लिम मतदाता भी इस तरफ से आकर्षित होंगे कि उनको भी सीधे सीधे प्रतिनिधित्व मिलेगा। राजद हो या जदयू हो, इसमें जो बड़े नेता हैं उनको मिलता है, और एक तरह से निश्चित नहीं होता कि इसे ही मिलेगा, लेकिन जनसुराज के माध्यम से निश्चित होगा कि इन्हें मिलेगा ही मिलेगा। सवर्ण राजनीति की बात करें तो सवर्णों को भी अब नहीं लग सकता है कि उनकी अनदेखी हो रही है, क्योंकि उनको भी लगेगा कि हाँ, निश्चित रूप से हमें भी मिलना ही है पद, भले 2 साल 3 साल 4 साल बाद ही मिले, लेकिन रोटेशन होगा। किसी के पास अस्थायी ताकत या शक्ति नहीं रहने वाली है पार्टी के अंदर, और सभी के पास जाएगी। जातीय समीकरण की बात करें तो प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया है कि जैसे जैसे जिनकी आबादी है उनको सीटें भी उसी तरह से हम देने जा रहे हैं। अति पिछड़ी जातियों को लेकर उन्होंने कहा है कि 35-36% बिहार में जो उनकी आबादी है उसी के अनुसार जनसुराज 70 सीटें लगभग अति पिछड़ी जातियों को भी बिहार में लड़ने के लिए देगा। बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं एक तरह से, और 243 विधानसभा सीटों का जो प्रतिशत निकालिएगा आप 36%, तो वही 60, 70, 72 के आसपास आता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि 70 की संख्या में हम देंगे। मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों की भी आबादी जो 18% है, तो उनको भी उसी के अनुपात में दिया जाएगा। कम से कम 50 सीटें मुसलमानों को भी दी जाएगी। दलितों को भी लगभग उतनी ही सीटें दी जाएगी जनसुराज के द्वारा। यह पहले ही कहा जा चुका है कि 60-65 सीटें उन्हें दिया जाएगा, मुस्लिमों को भी और दलितों को भी बराबर मात्रा में प्रतिनिधित्व के लिए। तो ये एक तरह से आप देखिए तो एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश भी कहें, रणनीति भी कहें, झटका भी कहें नीतीश कुमार और लालू यादव के राजनीतिक जीवन या इतिहास को लेकर, और भाजपा के लिए भी, सभी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। क्योंकि जातीय समीकरण को ही जब आधार बना के राजनीति की जाने लगी है जनसुराज के द्वारा भी, तो अब सभी पार्टियां लगभग बराबर हो जाएंगी। और जनसुराज भी क्यों न करे, क्योंकि बिहार में या कई राज्यों में है, बिहार में ही नहीं, जाति की राजनीति इतनी जड़ तक फैली हुई है कि उससे ऊपर निकलना मतदाताओं के लिए संभव नहीं। और ये प्रशांत किशोर समझने लगे भी होंगे ये चीज़, और इसी को काउंटर करने के लिए, इसी का जवाब देने के लिए प्रशांत किशोर ने एक अलग रुख अख्तियार कर लिया है। और इस रुख के अंतर जाति के आधार पर ही, वे भले ही वर्ग में बांटे हो, लेकिन लास्ट में वे भी जाति पे ही जाके टिकेंगे, और जिसकी जैसी जैसी संख्या रहेगी जिन इलाकों में, वैसे वैसे वे उन्हें टिकट भी देंगे। अभी उन्होंने सीधे सीधे लोगों को लुभाने के लिए यह घोषणा कर दिया है कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, और इसके तहत जो रोटेशनल पद्धति है उनका बड़ा ही मार्केबल होगा कि सभी जातियों के लोग उसमें बारी बारी करके आएंगे। किसी एक की दादागिरी नहीं चलेगी, जैसे कांग्रेस जैसी पार्टियां में चलती है, कुछ भी हो जाए राहुल, प्रियंका, सोनिया यही रहेंगी। तो इस तरह की स्थिति नहीं रहेंगी, या राजद में जो है कि कुछ भी हो
हो जाए, लालू है तो लालू जेल चले जाएंगे तो राबड़ी आएंगे, राबड़ी फिर मान लिया हटेंगे तो तेजस्वी, फिर तेजस्वी तो तेज प्रताप, इस टाइप का चलते रहेगा। फिर अपने में ही टिकट विकट बांट के बराबर कर लिए, तो इस तरह की राजनीति को बिहार में झटका लगेगा। भाजपा के लिए भी एक बहुत बड़ा मुसीबत है कि बैठे बिठाए वे जो चाहते थे कि भाजपा और जदयू मिलकर सीटें जीत लेंगी बिहार में, उनको भी अब धक्का मुक्की करनी होगी। जैसे पैसेंजर ट्रेन चलेगी, जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो फिर क्या होता है उसमें स्थिति कि सारे आपस में देह पे देह रहते हैं, बैठे हुए खड़े हुए, और उसको सबको उतना ही सामना करना पड़ेगा मजबूरी परेशानियों का। फिर धक्का मुक्की होगी तो स्थिति बस खड़े खड़े आपको यात्रा भी करना है। वैसा भी पार्टियों के लिए भी है कि वे खड़े खड़े यात्रा करेंगे बिहार की ट्रेन में, और कौन कहाँ तक पहुँचेगा, कौन पहले थक जाएगा, कौन बाद में थकेगा तो समय बताएगा, लेकिन इतना ही चलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने जाने को। तो ये जो रणनीति है दोनों, इसका एक अच्छा विश्लेषण हम इसके तुरंत बात करेंगे 1-2 दिन में कि आखिर इस पर नीतीश कुमार और राजद पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो आप लोग सुनिए, बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।